जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिना जाता है। दुश्मनों का डटकर मुकाबला करने के लिए सेना को हथियारों के साथ साथ अच्छे व्हीकल्स की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे व्हीकल्स जो इन्हें प्रोटेक्ट तो करें, साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ और बर्फीले रास्तों पर चलने में भी सक्षम हों। सेना की इस जरूरत को पूरा करती है देश की कुछ बड़ी और जानी मानी व्हीकल्स कंपनियां। तो आइए जानते हैं इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल्स के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले लाइट यूटिलिटी व्हीकल्स की बात करेंगे। बाकी इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके लिंक आपको ऊपर आई के बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन व्हीकल्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं मारुति सुजुकी जिप्सी के बारे में। दोस्तों, आम लोगों के लिए भले ही मारुति सुजुकी अपनी जिप्सी को बंद कर चुकी हो, लेकिन भारतीय सेना का भरोसा आज भी जिप्सी पर बरकरार है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्केट में तमाम शानदार एसयूवी होने के बावजूद सेना जिप्सी पर आंखें मूंद कर भरोसा करती है। दोस्तों, जिप्सी का 4 व्हील ड्राइव होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि यह उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है। मारुति ने जिप्सी को बंद करने के पीछे आर्गुमेंट दिया था कि जिप्सी सुरक्षा स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करती है। बावजूद इसके रक्षा मंत्रालय ने मारुति को सुरक्षा नियमों में छूट देते हुए ऑर्डर जारी किया था। वहीं दोस्तों, सेना में इस कैटेगरी की गाड़ियां बड़ी संख्या में इस्तेमाल होती है, जिसमें से कुछ को धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है और इसके इंडियन आर्मी के वेरिएंट को मारुति सुजुकी जिप्सी किंग के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये गाड़ी पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की पहचान है। दोस्तों, सेना का जिप्सी पर विश्वास करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि 4 व्हील ड्राइव होने के बावजूद इसका मेंटेनेंस आसान है। वहीं दूर दराज के इलाकों में गश्त करने के लिए मारुति जिप्सी से बेहतर और कोई गाड़ी नहीं है। इसके अलावा इसका कॉम्पैक्ट होना भी फायदेमंद है, जिससे यह पहाड़ों पर सकरे से सकरे रास्ते से आसानी से निकल जाती है। वहीं कम वजनी होने के बावजूद जिप्सी 500 किलोग्राम तक का वजन आराम से उठा सकती है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में रसद और हथियार पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जिप्सी उनकी इस मुश्किल को काफी हद तक आसान कर देती है। मारुति जिप्सी का सेना में 1991 में इस्तेमाल शुरू किया गया था और अब तक 30,000 से ज्यादा जिप्सी सेना को डिलीवर हो चुकी है। वहीं अब आइए जानते हैं महिंद्रा रक्षक के बारे में। दोस्तों, महिंद्रा रक्षक एक लाइट आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल है। इसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसका प्राइमरीली यूज इंडियन आर्मी द्वारा किया जाता है। इसे खास तौर पे काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म ऑपरेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है और महिंद्रा रक्षक को महिंद्रा ASLV से 2024 तक रिप्लेस करने का प्लान है। दोस्तों, ये गाड़ी सन 2000 से इंडियन आर्मी के सर्विस में है। ये गाड़ी आपको कश्मीर में आसानी से देखने को मिल जाएगी और इसके ऊपर गन भी माउंट रहती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं टाटा सफारी के बारे में। दोस्तों, टाटा सफारी को इंडियन आर्मी में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी संख्या में ही ये ऑन ऑर्डर में भी है। दोस्तों, टाटा सफारी स्ट्रॉम में एडवांस 2.2L वेरिकोर 400 इंजन लगा है, जो कि 156 HP का पावर और 400 न्यूटन टॉर्क जनरेट करता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 200 mm का है, इसलिए इसे बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। इस कार में नया 6 स्पीड गियर बॉक्स भी दिया गया है, जो कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस को शानदार बनाने में मदद करता है और सुरक्षा को देखते हुए इसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है और इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टी फंक्शनल है। इसमें ऑडियो कंट्रोल भी दिया गया है ताकि ड्राइवर को कई चीजें एक साथ ऑपरेट करने में आसानी रहे। दोस्तों, ये एसयूवी आम एसयूवी सफारी से अलग है। इसमें NIJ लेवल 3 बुलेट प्रूफिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते इसकी बॉडी .308 बुलेट्स के 6 राउंड और 7.62 mm FMJ लीड कोर राइफल के हमले को झेलने में सक्षम है। इस सफारी में रन फ्लैट टायर और केवलर मेट्स का इस्तेमाल हुआ है। इससे यह बम के छर्रों को अंदर आने से रोकती है। दोस्तों, LAC जैसे इलाकों के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट है और काफी टेस्टिंग के बाद ही इसे आर्मी में सर्विस में लिया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद आता है टाटा जेनॉन। दोस्तों, टाटा जेनॉन को इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसे खासकर BSF द्वारा बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए लिया गया है। दोस्तों, जेनॉन में 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है और ये 145 bhp की पावर के साथ 320 Nm का टॉर्क देता है। इसका दमदार इंजन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। इसमें लंबी दूरी तय करने के लिए 65 लीटर का टैंक दिया गया है। यह कार पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो जैसे कई फीचर से लैस है और ये एक लाइट यूटिलिटी व्हीकल है और इसे खासकर पेट्रोलिंग के लिए ही लिया गया है और इसमें कई जवान आसानी से बैठ सकते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। दोस्तों टाटा सफारी की तरह महिंद्रा भी अपने स्कॉर्पियो का आर्मर्ड वर्जन सेना के लिए बनाती है। इस व्हीकल को हर तरफ से आर्म्ड किया गया है, यानी ये ऑटोमेटिक राइफल फायर की क्लोज रेंज आसानी से सह सकती है। इस स्कॉर्पियो में बैलिस्टिक स्टील इंटीरियर फ्रेम का इस्तेमाल हुआ है, जो इसे ओवरलेप और दरवाजों व विंडो के लिए बैकअप प्रोटेक्शन देता है। और इस पर आतंकी भले ही गोलियां बरसाएं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे जवान को छू नहीं सकती है, क्योंकि ये गाड़ी चारों ओर से बुलेट प्रूफ है। दोस्तों इसी वजह से इस गाड़ी को भी बड़ी संख्या में आर्मी के जवानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोस्तों आपने स्कॉर्पियो देखी होगी तो उससे भी कई गुना ज्यादा ये गाड़ी जबरदस्त है और मजबूत भी है, और आर्मी में सिर्फ इसके आर्मर्ड वर्जन ही सर्विस में है। और वैसे भी महिंद्रा की यह कार अपने दमदार लुक और ताकत के लिए जानी जाती है। इसमें 2179 सीसी का हॉक 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, और ये ABS, EBD और एंटी थेफ्ट आर्म सिस्टम के साथ भारतीय सेना में मौजूद है। अब दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं टाटा सूमो के बारे में। दोस्तों टाटा सूमो आर्मी की कुछ पुरानी और खास गाड़ियों में से एक है, और इसे मैन्युफैक्चर टाटा मोटर्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन सिर्फ 1994 से 2019 तक ही किया गया है, और इसका प्रोडक्शन अब बंद हो गया है, और इसे इंडियन आर्मी में निजी परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑफिसर्स या जवानों द्वारा कहीं भी आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसे एक एम्बुलेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक 3 लीटर का CR4 इंजन मिलता है, और इसमें 7 से 9 जवान आसानी से सफर कर सकते हैं। और यह भारत की पहली 4 व्हील ड्राइव SUV थी। इस SUV में 2956 सीसी का इंजन लगा हुआ है, और इसका इंजन 3000 RPM पर 83.8 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। और ये SUV 1000 RPM से 2000 RPM पर 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। वहीं अब आइए जानते हैं महिंद्रा MM550 XD के बारे में। दोस्तों महिंद्रा MM500 XD ये एक इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल होने वाली जीप है, और ये जीप USA के CJ सीरीज पर बेस्ड है, और इसने अपने आप को कई बार प्रूव भी किया है पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में, और मौजूदा समय में इसे ट्रूप कैरियर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इंडियन आर्मी को जीप हमेशा से ही पसंद है, इसलिए इंडियन आर्मी बड़ी संख्या में जीप का इस्तेमाल करती है, और इस जीप ने इंडियन आर्मी में पहले से इस्तेमाल होने वाली पुरानी जीप्स को रिप्लेस किया है, जैसे निसान जोंगा। अब दोस्तों इसके बाद आइए जानते हैं मित्सुबिशी पजेरो के बारे में। दोस्तों मित्सुबिशी पजेरो को जापानीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन ये एक जबरदस्त SUV है, इसलिए इसे जवानों द्वारा इंडो चाइनीज बॉर्डर पर इस्तेमाल किया जाता है। LAC जैसे इलाकों के लिए ये SUV काफी अच्छी है, इसलिए इसे इंडियन आर्मी ने चूज किया है। लेकिन 2016 में इंडियन आर्मी ने इस SUV के परफॉर्मेंस को लेकर शिकायत की थी कि ये हाई एल्टीट्यूड पे इसका इंजन ठीक से काम नहीं करता है। बाकी बाद में इस इश्यू को सॉल्व कर दिया गया था। तो दोस्तों इन गाड़ियों को बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है, और आपको कैसा लगा इन गाड़ियों के बारे में जान के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्मी के और भी व्हीकल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसे आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।